अच्छा जी। हाँ जी, करें क्लास को स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग साइको की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीडी, जिसे आप सीडी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ये। इस क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम वाला, और एक मैसेज आ रहा है बच्ची का कि सर आज कोई सेंटर पर छुट्टी है क्या। आज किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है। अभी छुट्टी का अगर होगा तो आप लोगों को मैसेज भी किया जाएगा, सब जगह पहुंचता है ये। एक ये रितु रानी कह रही है कि सर टाइम टेबल नहीं आया है, तो टाइम टेबल मेरे ख्याल में वो कल वाला ही है ना, शायद, है ना, वही है। टाइम टेबल सेम ही है, और बाकी आ जाएगा अगर नहीं आया है तो। जिस ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में आपके टाइम टेबल भी आ जाता है। आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं। क्या करेंगे? अधिगम वक्र करेंगे आज। कर लें? अधिगम वक्र में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अधिगम वक्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है अभी? क्या नाम तेरा? एकता। इसे कहते हैं लर्निंग कर्व्स। अरे ये एक चाहत, लर्निंग कर्व्स होते हैं, ठीक है ना। सुनिए, अधिगम के अंदर कर्व्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि अधिगम की जो गति होती है ना, जो हम लोग अधिगम के अंदर सीखते हैं, ये सीखने की प्रक्रिया जो होती है एकदम कभी भी हासिल नहीं होती। हम अधिगम प्रक्रिया में एकदम दक्षता को हासिल नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं? उसे प्राप्त करने के लिए हम थोड़ा टाइम भी लेते हैं। कई बार क्या होता है, गति धीमी हो जाती है और कई बार गति तेज भी हो जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि तेज धीमी इस तरह से चलती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लर्निंग कर्व्स किस प्रकार से बनते हैं। ये होता है आपके रेट ऑफ प्रोग्रेस। क्या होता है ये? रेट ऑफ प्रोग्रेस होता है। अभी सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए, हम लोग कंपटीशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भी अधिगम वक्र किसने दिए थे। किसने दिए थे? हरमन एबिंगहास ने दिए थे। हरमन एबिंगहास नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, एबिंगहास। इस व्यक्ति ने अधिगम के कर्व्स दिए थे। भी इसने ये नोटिस किया था भी जो हमारी रेट ऑफ प्रोग्रेस है ये किस प्रकार से बढ़ती और घटती है। कब दिए थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखना, ये सन 1885 के अंदर दिए थे। कब दिए गए हैं ये? 1885 के अंदर दिए गए हैं। सन 1885 ईस्वी के अंदर इसे दिया गया था। और किसके द्वारा दिए गए हैं ये? हरमन एबिंगहास के माध्यम से दिए गए हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने की गति को प्रदर्शित करते हैं क्या? वक्र। सबसे पहले इसके अंदर एक चीज बताऊं मैं आपको, एक इंग्लिश के अंदर लाइन बताता हूं, उसके बाद में शायद में भी आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों का ये रहता है ना भी हमें सर इंग्लिश में भी बताया करो, तो ये याद रखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। स्पेलिंग सही है क्या? स्पेलिंग चेक करते रहना बस, बाकी मैं अपने आप संभाल लूंगा इसे। SENTION, TATION। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑफ द रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। समझ में आई क्या कहा इसने? ये कहता है कि जो अधिगम की गति होती है ना, उसको रेट ऑफ प्रोग्रेस जो होता है इसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर होता क्या है बेटा, हमारे पास समय होता है और एक प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेस का मतलब होता है अधिगम की मात्रा। उस समय के अंदर, जिस समय के अंदर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उस समय में आप लोग कितना ग्रहण कर पा रहे हो, ये जो चीज होती है ये कौन बताते हैं? अधिगम वक्र बताते हैं। ये बात याद रखना। अगर वो आपसे पूछता है कि ये दिए किसने थे, तो ये हरमन एबिंगहास ने दिए थे। अधिगम वक्र जो है ये आए कब थे? सन 1885 के अंदर आए थे। ये बात याद रखना। और एक ये भी याद रखना कि अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो एकदम दक्षता को प्राप्त नहीं करवाती है। दक्षता का मतलब समझते हो आप क्या होता है? हाँ जी, हाँ, स्किल्स भी कह सकते हो। और एक शब्द और लगता है इंग्लिश के लिए, क्या लगता है इसके लिए? मेजोरिटी, हाँ, मैटरिटी आता है ना, इस तरह का शब्द आता है शायद। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पर हिंदी में आप लिखो अधिगम की प्रक्रिया।
अधिगम की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया में एकदम से दक्षता हासिल नहीं होती है। एकदम से दक्षता हासिल नहीं होती है, हासिल नहीं होती। ये बात आप लोग याद रखना भी, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है ना बेटा, इसके अंदर दक्षता एकदम हासिल नहीं होती है, गति धीमी और कम होती रहती है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख लो आप, बाकी आपको जरूरत नहीं है कि अधिगम की गति कभी तेज तो कभी मंद और कभी कभी यह बिल्कुल रुक जाती है। अधिगम की जो मात्रा होती है ना बेटा, कई बार क्या होता है बिल्कुल तेज हो जाती है, कई बार ये धीमी बढ़ जाती है, और बहुत बार ये भी देखा गया है कि आर्थिक स्थिति के कारण या इकोनॉमिकल्स या फाइनेंशियल्स कंडीशन के कारण क्या होता है, कंडीशन इसकी रोक भी दी जाती है। इसके अंदर इस प्रकार से वक्र बनते हैं, ये आप लोग याद रखना। एक रफली वक्र आप लोग बना लीजिए। यहाँ पर तो लिखो टाइम, ये तो होता है आपका टाइम, यहाँ पर आ जाएगी प्रोग्रेस, प्रोग्रेस या हम कह सकते हैं अधिगम की मात्रा। अब इसके बीच के अंदर जो ये कंडीशन चलती है ना इस प्रकार से, या मतलब आगे पीछे जो मर्जी भी हम लिख सकते हैं, तो ये जो चीज होती है ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। ये हमारी गति को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? ये गति को बताती है। टाइम सबके पास एक जैसा होता है, प्रोग्रेस जो होता है उसकी मात्रा कम और ज्यादा के दायरे में रहती है। ठीक है ना, समय तो सबके साथ एक जैसा है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूँ, और लगेगा वो जो अच्छे से मेहनत करेगा, जिसकी गति समान रूप से अपनी कक्षा के बराबर चलेगी, वो बच्चा लग जाएगा। तो मेरी बात ये समझ में आई भी, हम लोग अधिगम कर रहे हैं, अधिगम के अंदर कुछ चीजें हमें बराबर मात्रा में करनी पड़ेगी। एक तो अधिगम वक्र करने पड़ेंगे, एक अधिगम स्थानांतरण करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम लोग आएंगे इसके सिद्धांत पर। और सबसे बड़ा टॉपिक ये बड़ा ही है, अधिगम वाला। अगर मैं आपको पर्सनैलिटी करवाऊं तो शायद 2 या 3 दिन के अंदर कवर हो सकती है। अगर मैं आपको बुद्धि करवाता हूं तो 2 या 3 दिन में कवर हो जाएगी। ये टाइम लेगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अप्लाइड निकलते हैं आपकी। मेरी बात समझ में आ गई? आगे देखिए बेटा, आप आगे आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो अधिगम वक्र होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम वक्र अगर वो ये पूछता है भी लर्निंग कर्व्स जो होते हैं इसके काइंड्स कितने होते हैं या इसके प्रकार कितने होते हैं, तो आप लोग सदैव याद रखना इसके 4 होते हैं। अधिगम वक्र 4 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 4 प्रकार के बनते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो नंबर 1 पर आ जाएगा सरल रेखीय। क्या आ जाएगा? सरल रेखीय। सरल रेखीय जो वक्र होता है ना बेटा, सरल रेखीय वक्र जो होता है इसको अगर मैं कहूं तो इसको शून्य त्वरण वक्र भी कहते हैं। शून्य त्वरित वक्र के नाम से भी जाना जाता है। शून्य त्वरित वक्र के नाम से भी जाना जाता है। शून्य त्वरित वक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? हाँ, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। क्या कहते हैं? कर्व्स ऑफ इक्वल रिटर्न्स, ऑफ इक्वल रिटर्न। ये बात याद रखना। इसके 2-3 नाम, ये जो नाम है ना ये आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसमें सरल रेखीय या हम कह सकते हैं शून्य त्वरित वक्र होते हैं। शून्य त्वरित वक्र जो होते हैं ना वो एक ही दिशा में गमन करते हैं। वो किस दिशा में गमन करते हैं? एक ही दिशा में गमन करते हैं। तो जब एक ही दिशा में गमन किया जाता है तो अधिगम की मात्रा का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसका अगर हम लोग पिक्चर बनाए तो इसकी पिक्चर ऐसे बनती है। फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। यहां पर सबसे पहले लिखना समय। यहां पर क्या लिखोगे? समय। और यहां पर प्रोग्रेस है आपके, हम लोग लिखेंगे अधिगम की मात्रा। क्या लिखेंगे? अधिगम की मात्रा। ये जो मैं नाम लिखवा रहा हूं ना बेटा, ये वाले नाम यही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक इसका अप्लाइड प्रश्न बनाकर दिखाऊंगा, आप लोग देखना भी आपको कितना समझ में आता है। अप्लाइड प्रश्न के लिए थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं लिया जाता। यहां पर आ जाएगा अधिगम की मात्रा। और इसके अंदर जो शो होता है ना वो इस प्रकार से गति शो होती है। एक व्यक्ति को कक्षा के अंदर हम लोग
अधिगम की प्राप्ति करवाते हैं। मैंने क्या कहा था, अभी बच्चे को क्लास के अंदर बिठाया जा सकता है लेकिन पढ़ने के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तुम्हारे माता पिता तुम्हें एक्टिव बना सकते हैं, स्कूल के लिए भेज सकते हैं, लेकिन स्कूल में जाकर पढ़ना तो आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो यही क्या है, अधिगम की मात्रा है। सीखने की जो मात्रा होती है ना बेटा, ये कम ज्यादा के स्तर में होती है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एक ही क्षेत्र में गमन करते हैं। जैसे 10वीं के बाद में लोग आर्ट्स लेते हैं ना। मैंने आर्ट्स ली तो मेरे पीछे पीछे 10 आदमियों ने आर्ट्स ले ली, कारण वो सरल था और उसके अंदर अधिगम की एग्जैक्ट मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता, या लगाया जा सकता है। इस भीड़ के अंदर अगर हम लोग ये कहें ना भी कामयाब होना बहुत आसान है, तो ये हमारी गलत सोच है। इस भीड़ के अंदर कामयाब होना बहुत टिपिकल काम है, ठीक है ना। अब जो लोग साइंस लेते हैं और साइंस लेने के बाद में अगर वो बीएड कर लेते हैं तो वो एग्जैक्ट, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत जल्दी क्या करते हैं, टीचर्स लग जाते हैं। या जैसे साइंस लेने के बाद में नॉन मेडिकल लेता है, पैसा अगर उसके पास नहीं है तो बीएड का ऑप्शन ले लीजिए और टीचर बन जाइए, या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसके लिए। लेकिन करते क्या है, एक ही क्षेत्र में गमन करने के कारण ये कंडीशन आती है। इसको हम लोग कहते हैं सरल रेखीय। ये होता है सरल रेखीय। सरल रेखा यानी एक ही दिशा में गमन करता है। यहां पर हम लिख सकते हैं एक ही दिशा में गमन, एक ही दिशा में गमन। एक ही दिशा में गमन जब करता है तो इसके अंदर अधिगम की मात्रा का सही मूल्यांकन नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखना। इसको ना समान निष्पादन वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखना, यहां लिख लेना, समान निष्पादन वक्र। इस दुनिया के अंदर जो भीड़ से अलग चलेगा वही दिखेगा, निष्पादन वक्र। याद रखोगे क्या, समान निष्पादन वक्र या सरल रेखीय एक ही दिशा में गमन करता है। क्या करता है, ये एक ही दिशा में गमन करता है। इसकी मात्रा न बढ़ती है न घटती है, न बढ़ती है न घटती है। एक ही दिशा में गमन करना क्या कहलाता है, सरल रेखीय कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। आगे देखिए, इसके बाद में सेकंड नंबर जो पॉइंट हमारा आता है, इसको हम लोग कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं, अवतल। एक तो अवतल और उत्तल लेसेस होते हैं, है ना, कॉनकेव्स होते हैं। देखो ये है अवतल त्वरित वक्र, त्वरित वक्र। ये बात आप लोग याद रखना। ये बात आप लोग क्या करोगे, याद करोगे। भाई मैंने आपको कहा अवतल त्वरित वक्र, या हम लोग इसको एक नाम और देते हैं बेटा, इसको कहते हैं धनात्मक वक्र। अभी बताते हैं साहब, धनात्मक वक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है जी। इसको हम लोग नतोदर वक्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नतोदर वक्र के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, ये नाम ही तो मरवाते हैं। सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, सीटेट के अंदर ये नाम ही तो बदले जाते हैं, और क्या होता है, इंग्लिश में नहीं बदले जाते हैं। इसीलिए मैं अब देखो साथ साथ यूज कर रहा हूं इंग्लिश के अंदर भी, आप लोगों को फायदा हो जाए, आप लोगों को क्या हो जाए, फायदा हो जाए। जैसे अगर हम लोग इसका नाम देखें तो इसको कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहेंगे इसे, पॉजिटिव एसिलरेशन होता है क्या ये भी इसको कहते हैं। और आप लिख लीजिए कॉनकेव कर्व्स भी कहते हैं, और कॉनकेव कर्व्स भी कहते हैं इसे। ये इसका इंग्लिश के अंदर नाम है। ये बात आप लोगों ने बढ़िया बताई भी, इंग्लिश के अंदर अगर नाम देख लिया जाए ना तो हमें दिक्कत नहीं आती। जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, और एक मैंने लिखा है कॉनकेव, तो ये दोनों नाम याद रखो। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, धनात्मक होता है। पॉजिटिव में क्या होता है कि कम से ज्यादा की तरफ बढ़ता है। वैसे यहाँ पर देखा जाए ना, हिंदी का शब्द यहाँ पर आया नतोदर। नत का मतलब होता है झुकना, नत का मतलब क्या होता है, झुकना। और उनतोदर का मतलब होता है ऊपर उठना, ठीक है ना, झुककर ऊपर उठाया जाता है। मतलब कहने का ये होता है कि जब बच्चा किसी भी प्रकार की तैयारी करता है या कोई भी चीज सीखता है, उस समय उसे ज्ञान नहीं होता है। मैंने क्या कहा था भी, एकदम दक्षता को हासिल नहीं किया जाता है। दक्षता या कौशल्स या स्किल्स जो हमारे डेवलप होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। सही है सियानो, बात सही है ना ये।
अब देखिए जैसे ही बच्चा क्लास के अंदर आया वो धीरे धीरे सीखेगा। अगर मैं उसे ये चाहूं कि एक ही दिन के अंदर उसको मास्टर बना दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हम टाइम दे सकते हैं, बढ़िया करवा सकते हैं अगर बच्चा करना चाहे तो। जैसे मैंने कहा भी इसको अवतल त्वरित वक्र के नाम से भी जाना जाता है, एक दो नाम और है वो भी आप लिख लीजिए। इसको वर्धनशील वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धनशील वक्र भी कहते हैं। ये नाम बहुत बार पूछा गया है, वर्धनशील वक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको एक अप्लाइड प्रश्न दूंगा बेटा ये कराने के बाद में, और नाम ऐसे डालूंगा जिससे आपके पकड़ में नहीं आएगा। अब मैंने ये कहानी बताई, आपको समझ में आ गई? क्या कहा मैंने? ये नाम याद रखो नतोदर। अगर ये नहीं याद रखते हो तो पॉजिटिव याद रख लो, पॉजिटिव नहीं रखते हो तो कॉनकेव रख लो, है ना। लेकिन इसकी जो पिक्चर बनती है ना बेटा, वो याद आप लोगों ने अपने दिमाग में डालनी है। ये है इसकी पिक्चर। इसके अंदर एक तो हमारे पास समय आ गया। मैंने क्या कहा कि समय सभी का समान रूप से चलता है। अब हमें घर वालों ने जो मौका दिया ना, ये किस लिए दिया है? ये टाइम को देखते हुए दिया है। जो इस स्थिति को नहीं संभालेगा वो ता जिंदगी खराब होगा। समय क्या कहता है? तू मेरे को एक बार खराब कर, मैं तेरे को बार बार खराब करूंगा, ठीक है ना। समय की मतलब थ्योरी ये है कि तुम मेरे को एक बार खराब कर दे, मैं तेरे को ता जिंदगी खराब करूंगा। यार ऐसा होता है। अब बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, जैसे ही पेपर नजदीक आता है तो उनको लूज मोशन लग जाते हैं कि मैंने ये पढ़ा नहीं, इसके तो बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं। नंबर हमेशा पढ़ने से आते हैं, बातों से कभी नहीं आते। बातों से गुलगुले कभी नहीं बनाए जा सकते हैं। गुलगुले जो बनते हैं वो तो पढ़ने से ही बनते हैं या प्रैक्टिस करने से बनते हैं। क्यों भाई, सही कहा या गलत कहा? हाँ, गुलगुले पकोड़े। हाँ, तू समझता और नहीं, मेरे को हरियाणवी यूज आपके राजस्थानी यूज करनी पड़ेगी। हाँ, बुलबुले नहीं, गुलगुले खाए नहीं। हाँ, तुम लोग तो अमेरिका से आए हुए ना, तुम्हें गुलगुलों का पता ही नहीं। तेरे कुजिए कहते हैं यार, सही बात बताऊं मैं तेरे को। कुजिए होते हैं ना, कुजिए, कुजिए होते हैं, कुजिए होते हैं, क्या होते हैं वो बड़े होते हैं। ये देखो बेटा, मैंने ये कहा भी ये प्रोग्रेस रेट होता है, रेट ऑफ प्रोग्रेस है। ये वाला क्या होता है? रेट ऑफ प्रोग्रेस है, ठीक है ना। हमें मौका मिला है, मेहनत करने वाला आगे निकल जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो मारा जाएगा, है ना। ये देखो हमारी प्रोग्रेस रेट है, इस तरह से बढ़ती है। इसके अंदर जो आपके नतोदर बनते हैं ना, नत का मतलब होता है झुका हुआ। नत का मतलब क्या होता है? झुका हुआ। तो हम लोग पहले तो झुकते हैं, फिर एकदम से क्या करते हैं? ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते हैं। ये बात आप याद रखना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। ये बात याद रखना। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है भाई, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब बढ़ना, प्लस करता है, ये अपने पूर्व ज्ञान के अंदर अर्जित ज्ञान को जोड़ता जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप लोग याद रखना, सर्वप्रथम या प्रारंभ में गति धीमी, प्रारंभ में गति धीमी, तथा अंत में गति तेज, या हम कह सकते हैं अंत में तीव्र, अंत में तीव्र गति। ये बात याद रखना। प्रारंभ में तो इसकी क्या होगी? धीमी, और अंत में क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। ऐसे कर्व्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव अवतल त्वरित धनात्मक वक्र, नतोदर वक्र, वर्धनशील वक्र किसे कहते हैं? जिसके अंदर प्रारंभ में गति धीमी होती है और अंत में गति तेज हो जाती है। अगर मैं ये कहूं कि इसके अंदर सही मायने में अधिगम की प्राप्ति होती है तो यस होती है। जब पूर्व ज्ञान में अर्जित ज्ञान प्लस होकर चलेगा ना, तो उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हमें पूर्ण रूप से होगी। इसके अंदर एक पठार भी बनता है, एक पठार की प्राप्ति भी होती है भी इसमें, एक प्लेट्यू भी बनता है, एक पठार भी इसके अंदर बनता है। और ये जो पठार बनता है ना, ये बंदे के ईगो के कारण बनता है। ईगो मार जाता है। हमें चाहे कितना मर्जी हम लोग सीख लें, नॉलेज कितना ही आ जाए। अब देखिए, मैं मेरी बात बताता हूं, ज्यादा हम दूर क्यों जाते हैं। जिस क्षेत्र के अंदर मैंने पढ़ाया ना, वहां पर साइकोलॉजी के हम 2 ही टीचर थे, मनोविज्ञान के 2 ही टीचर थे, ठीक है। जो मेरे साथी गण थे उनको थोड़ा सा ईगो था, ईगो था। लेकिन मैंने मेरी जिंदगी के अंदर आज तक ईगो नहीं किया, अभी तक नहीं किया। ईगो तब किया जाता है जब हम लोग कोई शिखर को प्राप्त कर लें। अभी हम लोग कर रहे हैं काम, अच्छा जब होगा तो ईगो भी आएगा,
है ना। लेकिन अभी पढ़ाते पढ़ाते अगर ईगो आ जाए तो हमारा नॉलेज जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ईगो के कारण नॉलेज घटता है, न कि बढ़ता है, या बढ़ जाता है, नहीं ना। ज्ञान बांटने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, न कि ज्ञान को संचित करने से होती है। तो मैंने कहा भी पॉजिटिव के अंदर क्या बनता है, एक पठार बनता है, और पठार जो होता है वो क्या करता है, हमारी गति को रोकता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि पठार किस कारण बनता है, अधिगम के दौरान पठार की प्राप्ति कब होती है, 1 मिनट रुको बेटा। पठार जो होता है ना, पठार ये आदमी की गति को अवरुद्ध करता है, यानी रोक देता है। पठार इस प्रकार से होता है, देखो ये होता है पठार, और यहां खड़ा है व्यक्ति। 1 मिनट रुको, मैं एक एक बात क्लियर करके फिर ही प्रश्न दूंगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं देने वाला। यहां पर व्यक्ति खड़ा है, यहां पठार है, और यहां पर क्या है, उसकी सक्सेस है, उसकी सफलता है यहां, ठीक है ना। अब ये सफलता कब मिलती है व्यक्ति को, जब इस पठार को वो पूर्ण रूप से खत्म करेगा, तभी उसको सक्सेस होना पड़ेगा। बिना पठार को गायब किए वो कभी सक्सेस नहीं होता है। एक व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है ना पढ़ने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, मान लीजिए एक शॉपकीपर एक दुकान करता है, कपड़े की दुकान कर ली, तो कपड़े की दुकान करते ही उसकी दुकान नहीं चलती है। दुकान जो होती है वो धीरे 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 फिर गमन करती है। उसके अंदर ये बड़ा बनता है, सबसे पहले हो सकता है उसको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे एक वकील बनता है, वकील लगते ही मतलब वकील बनते ही कोई पैसा नहीं कमाता है। जैसे उसका एज फैक्टर आता है, उम्र उसकी बढ़ती है, तो वो पैसा कमाता है। जितना वो अनुभव ग्रहण कर लेगा ना, उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा। सही यस। इसी तरह से हमारा अधिगम है, हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना हम लोग ग्रहण कर लेंगे उतनी ही सफलता हमें मिलेगी। इसके दौरान कैसे बनती है पठार, एक तो थकान के कारण बनता है बेटा। अगर आप लोग एकदम भागते भागते क्लास के अंदर आकर बैठते हो, जैसे अभी हमारी ओल्ड की स्टार्ट होगी और कोई बच्चा बस से उतर कर आ रहा है, हाफ रहा है, जोर जोर से भाग रहा है, भाग कर ऐसे ऐसे कर रहा है, और क्लास के अंदर बैठता है, तो क्या उसको अधिगम की प्राप्ति होगी? क्या सीखेगा वो पहली क्लास तो उसकी ऐसे ही जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां से हम लोग पिक्चर को देखना स्टार्ट करते हैं ना, अगर उसका क्लाइमैक्स ही खत्म हो जाए तो फिर कहानी खत्म है। ये बात सही है या गलत है? एक तो थकान है बेटा, और एक इसके अंदर अगर हम बात करें तो अरुचि जो होती है ना, अरुचि, जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता है। अब पवन सर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट इसमें पैदा नहीं होता है तो मैं जितना मर्जी अच्छा मैटर करवा दूं तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। ये बात सही है या गलत है? एक तो थकान, एक अरुचि, और एक मैंने कहा बीमारी। इस बीमारी के कारण भी आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए कहते हैं ना कि धीरे धीरे ही चलना चाहिए। अब कई लोग होते हैं मूर्ख, इसके अंदर मैं तो उन लोगों को मूर्ख मानता हूं जो बच्चे एकदम वे चीजें हासिल करना चाहते हैं जो उनके बस का रोग नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके लिए वो टाइम पीरियड बढ़ाते हैं अपनी जिंदगी। देखो वो कहते हैं ना, परिमल सर आपको एक बात कहते हैं और मैंने उस बात को नोट किया, क्या जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। रियलिटी है ये। आप लोग एक दिन सीरियस होकर पढ़ो, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, बाहर मत निकलो, कोई मूवी मत देखो, कोई गाना मत सुनो, और घर के अंदर सीरियस होकर पढ़ो। आपको ऐसे तन्हाई महसूस होगी कि यार मैं जिस जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर सकता, मैं फेल हूं। और आप साथ में इंजॉय करके पढ़ो। देखो हमारी जिंदगी है, भगवान ने बहुत ही बहुमूल्य हमें समय दिया है इस धरती पर, तो इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए बेटा, ठीक है ना। जिंदगी के अंदर कभी घंटा मूवी देख ली, गाने सुन लिए, फिर 4 घंटे पढ़ लो, पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर आप सुबह किताब लेकर बैठे डिप्रेशन में आ गए, और मेरा पेपर तो दिसंबर में, जनवरी में, नवंबर में, अक्टूबर में है, और मैंने तो आज ही सारा कुछ खुलासा कर देना है, तो वो बातें गलत होती है। ऐसे नॉलेज की प्राप्ति नहीं होती है। थकान, अरुचि और बीमारी, थकान, अरुचि और बीमारी जो होते हैं ये क्या करते हैं, अधिगम के दौरान पठार की प्राप्ति करवाते हैं। और ये जो अवतल है इसके अंदर भी एक बनता है। हाँ बेटा बोल। टीचर का स्वभाव अच्छा नहीं होना तो हमारे ये पठारी बनाएगा। तो टीचर का स्वभाव अच्छा नहीं होगा तभी तो क्लास के अंदर रुचि पैदा होगी। अगर टीचर का स्वभाव अच्छा होगा तो वो कहते हैं ना कि ये सब्जेक्ट बोरिंग सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इंटरेस्टेड वाला सब्जेक्ट नहीं है। इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट हिंदी होता है। हिंदी के अंदर चुटकुले सुना दिए, कहानी सुना दी, हिंदी के अंदर लव स्टोरियां चलती है। अब ये घनानंद था, इसकी तो सारी लव स्टोरी थी। सुजान इसकी प्रेमिका थी, है ना। और ये सुजान को देखकर ही कविताएं किया करता था। कौन?
घनानंद। एक बार राजा ने इसको बुला लिया, राजा भी मंदमस्त था, कोई ड्रिंक करके पड़ा था। अरे कहते घनानंद आएगा तो मैं उठ कर आऊंगा। घनानंद कहता मैं तब जाऊंगा जब सुजान मेरे साथ जाएगी। अब पहले तो घनानंद को राजस्थान लेकर गए, फिर सुजान को बिठा के लेकर गए, और जब उसने कविताएं कहना स्टार्ट किया तो सुजान की तरफ तो अपना मुंह कर लिया, राजा की तरफ पीठ कर ली। राजा को आ गया गुस्सा, कहता भाई रुक, मेरी तो तूने तो ही नहीं कर दी, इस लड़की की तूने अहमियत कर दी, अब तेरे को सजा होगी। तो वो कहता रुक जाओ राजा, हाँ भाई आधी भागीदार सुजान तू है जो तूने मेरा साथ दिया था। तो सुजान कहती मैं तेरे को जानती नहीं, तू कौन है। वास्तव में मना कर गई वो, कहती तू कौन है कौन घनानंद, मैं तेरे को जानती नहीं। वो कहता कि अपना जो साल 2 साल प्रेम प्रसंग चला ये क्या है। कहती मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मैं तो जानती ही नहीं, बोली बन गई। ऐसा ही होता है ना। हाँ, जब ऐसी कंडीशन होती है तो मिर्गी के दौरे आ जाते हैं। सुजान को मिर्गी का दौरा आ गया, राजा कहता है ये तो सही यार घनानंद तू गलत है। घनानंद को पकड़ लिया। इसीलिए कहते हैं कि जिसकी जिंदगी में मेनका आ जाती है उसका काम खतरनाक हो जाता है ना। आगे देखिए हुए 3 नंबर सही है, ये बातें कोई गलत नहीं है बेटा। उत्तल त्वरित वक्र, त्वरित वक्र है बेटा, उत्तल त्वरित वक्र है। इसको हास निष्पादन वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हास निष्पादन वक्र भी कहते हैं। हास का मतलब यहां कमी दे दी है। हास निष्पादन वक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी को उन्तोदर वक्र कहते हैं, उन्तोदर वक्र कहते हैं। उन्नत का मतलब, उन्तोदर का मतलब होता है बढ़ कर नीचे गिरना, ठीक है ना, बढ़ कर नीचे आना। और इसी को इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव। और एक आपके ये था एसिलेरेशन, और हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कर्व। ये नाम याद रखना। 1-2 नाम और है इसकी, गठनशील वक्र भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, गठनशील वक्र भी कहते हैं। ये नाम जो याद रखेगा ना वो गलती नहीं खाएगा। गठनशील वक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये लो जी, ये इतने इसके नाम है। आप लोग हिंदी वाला एक नाम याद रखो अगर आपको रह जाए तो, उन्तोदर। उन्तोदर का मतलब होता है उन्नत, यानी कि पहले तो ये ऐसे दिखाई देगा भी बहुत कुछ कर रहा है और फिर एकदम से डाउन आएगा। ऐसा भी बच्चों के साथ होता है, जो लड़कियां हैं उनके साथ अधिकतर होता है। बेचारी पढ़ने में बहुत बढ़िया होती है, 10वीं क्लास के अंदर 90% से ऊपर नंबर आते हैं। जैसे ही उनके कामयाबी का स्तर आता है उस समय उनकी शादी कर दी जाती है। और शादी करने के बाद में पढ़ना खांडे की दार होता है। ये बात सही है गलत है, क्यों, क्योंकि उसका 2 तरफा दिमाग हो जाता है। अब घर में काम न करे तो बच्चे भूखे, और खुद पढ़े तो खुद भूखी। बात मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठता है। अब जो मैरिड बच्चियां आ रही है पढ़ने के लिए वे सौभाग्यशाली है कि उनको टाइम दिया जा रहा है, रियलिटी मानना ये। और तुम लोग अगर फायदा नहीं उठाते हो, देखो तुम लोगों को सब चीज का पता है, ठीक है ना। अब ये जो बैचलर है इन बेचारों को पता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने समय को खराब कर लेते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो बढ़िया बच्चों में हो, मैं उन नादान बच्चों की बात कर रहा हूं जो अदर एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं। और आपको पता है कि इन एक्टिविटीज में कुछ नहीं रखा, जिंदगी तबाह और खेल सफा, ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब जो मैरिड लाइफ के अंदर है उस बच्चे को अगर हम लोग समझाएं तो ये हमारा समझाना गलत होता है। क्यों, क्योंकि उसको हर एक चीज फेस की हुई होती है उसकी, उसको सब पता है कि अच्छा क्या है, माड़ा क्या है, समाज क्या है और समाज के विपरीत कार्य क्या है, पता होता है ना। फिर उसको 6 महीने साल के अंदर सक्सेस होके दिखाना चाहिए। है, मेरे साथ हुआ था तो मैंने तो कर दिया भी। मैंने तो मेरी मैडम को लगभग आप ऐसे मानना भी कम से कम 17-18 महीने की जो प्रैक्टिस थी उसके दम पर वो अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर गई, ठीक है ना। यही होता है, शुरू में जब किसी को पढ़ाने के लिए लगाते हैं ना, अपने घर वाले कह देते हैं भी तुम पढ़ो, जैसे ये मैडम जी आ रहे हैं इनको इनके हस्बैंड ने भेजा, क्या तुम पढ़ो, इनका मन नहीं टिकेगा क्लास के अंदर महीने 2 महीने, तो ये उनको खराब करेंगे। क्यों, क्योंकि घर गृहस्थी छोड़कर फिर वहां आ रहे हैं। घर के अंदर इन्होंने क्या किया, अच्छी रोटी बनाई, अच्छे बर्तन मांजे, कपड़े धोए, आराम किया। यहाँ पर आकर दिमाग लगाना पड़ता है साहब, आंखों का खेल होता है, आंखें खत्म हो जाती है।
इनका 2 महीने तो जी नहीं टिकेगा। फिर जाके इनका जैसे जैसे जी टिकना स्टार्ट होगा और ये पढ़ने लगेंगे, उस समय इनके हस्बैंड वो कच्चा डोर खींच लेते हैं कि आजा भाई टाइम पीरियड पूरा हो गया। ऐसा ही कह रहा हूँ मैडम, सही कह रहा हूँ ना? ऐसा हर घर की स्थिति है, आपकी नहीं है। मेरे घर में भी ऐसा ही है। कौन देता है किसी को मौका? कोई नहीं देता। एक समय सीमा होती है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया भी उनतोदर वक्र है या घटनशील वक्र भी इसे कहते हैं। उत्तल त्वरित वक्र होते हैं। आप लोग ये जो लेस होते हैं ना शीश चश्मे के जो होते हैं उनके लिए हाँ अवतल और उत्तल लगाते हैं अपने। इसकी पिक्चर ऐसे बनती है। इसकी पिक्चर कैसे बनती है? ऐसे बनती है। यहाँ पर तो वो सेम ही चीज चलेगी, समय। ऐसा पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि यहां पर समय आता है या यहां समय आता है। यहां पर लिख लो अधिगम की मात्रा, रेट ऑफ प्रोग्रेस, अधिगम की मात्रा। ठीक है, अधिगम की मात्रा को यहां पर प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो वक्र चलते हैं ना बेटा, ये ऐसे चलेंगे, देखो एकदम चढ़ाई करेंगे फिर नीचे आ जाएंगे, यहां पर डाउन, ये डाउन हो जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे वक्र बहुत ही खतरनाक वक्र माने जाते हैं। यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए खतरनाक वक्र। खतरनाक ही होते हैं। तो ये नॉलेज मतलब एकदम प्राप्त करके उसको गिराना, ये खतरनाक नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस बच्चे के 10वीं के अंदर 90% आए ना, वो वास्तव में गैजेटेड ऑफिसर लगने के लायक है। लेकिन उसको जब मौका ही नहीं मिलेगा, माहौल ही नहीं मिलेगा, तो वो कैसे प्राप्त करेगा? और जो बच्चा 33% प्राप्त करता है या 40, 48, 50, 55, 60 तक प्राप्त करता है ना, उसको ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही टफ लगता है। वो एक क्षेत्र में तो बढ़िया हो सकता है, सब में नहीं हो सकता। खतरनाक वक्र है। इसके अंदर आप लिख लो प्रारंभ में गति तेज, प्रारंभ में गति तेज, तथा अंत में धीमी। अंत में धीमी। आपके है ना क्लास के अंदर कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। आपकी स्कूल के अंदर या जहां पर आप लोग पढ़ते हो, आप लोग स्कूल में भी पढ़ कर आए हो, वहां पर टीचर्स भी इस कंडीशन के होते हैं कि आते तो वो ऐसे संवेग उठाएंगे, ऐसे तुम लोग आज ही गेस्टेड बन जाओगे। और जब छोड़ने वाली क्लास होती है उस समय कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, लाखों की तादाद के अंदर लोग तैयारी कर रहे हैं, तुम कहाँ हो? बस इतने में तो डाउन हो जाता है। टीचर की जो हॉबी होती है ना बेटा, टीचर का जो टैलेंट होता है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि शुरू में चाहे वो नील हो, बिल्कुल वो धीरे धीरे करवाए, जाते समय ऐसा संवेग उठाकर छोड़ दे कि वो मजबूर हो जाए घर पर जाकर पढ़ने के लिए। मेरी बात समझ गए? वे टीचर सदैव आगे निकलते हैं। ठीक है ना? आपने देखा होगा जो बढ़िया टीचर होते हैं वो धीरे 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 बच्चे को लाइन पर लेकर आते हैं। प्रारंभ में गति तेज है, अंत में गति क्या है? धीमी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वाली गति क्या है बेटा? तेज है। और यहाँ पर आने वाली गति क्या है? धीमी है। तो यहाँ पर अगर लिखो तो लिख लो तीव्र है ये, और ये क्या है? ये मंद है। एक आप लिख लेना, इसमें भी एक पठार बनता है। हाँ, इसमें भी एक पठार बनता है। अब कई बच्चे पैसों के कारण नहीं पढ़ पाते। उनको बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, जर्दा लगाने के लिए पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जब ट्यूशन की फीस की बात आती है ना, तो वो अपने आप को मजबूर मान लेते हैं कि सर होगी नहीं है। जब हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम लोग कामयाब होने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं, तो उस समय अगर किसी से कर्जा भी लेना पड़ जाए ना, तो ले लेना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि हम कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं, कोई मदिरा पान नहीं कर रहे हैं, कोई नशे के आदी नहीं है जो गलत काम के लिए पैसे को ले रहे हैं। अगर कोई बच्चा अपने घर को बनाने के लिए, मतलब किसी का मकान जीर्ण अवस्था के अंदर है, उसको खड़ा कर रहा है और कर्जा ले रहा है, तो मेरे मायने में वो गलत है, वो गलत है। ठीक है ना? वो अगर किसी बिजनेस में लगाता है तो सही है, वरना वो गलत काम कर रहा है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, सरकार लोन देती है बेटा ऐसे बच्चों को। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको सरकार खड़ा करने के लिए पैसा देती है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। हमें जानकारी नहीं, बिना जानकारी के तुम बैंक के अंदर जाकर उनकी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। ये बात सही है या गलत है? हम लोग देखा जाए ना तो पढ़े लिखे मूर्ख व्यक्तियों में आते हैं हम, हमें किसी चीज का नॉलेज नहीं है। जो बच्चियां 10वीं के अंदर टॉप करती है, अच्छा नंबर लेकर आती है, उसको साइकिल मिलती है, 12वीं के बाद में उसको स्कूटी मिलती है। 4 बच्चियां अगर अपने गांव से इकट्ठी होकर बाजार में आती है पढ़ने के लिए, और 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनका अगर स्कूल होता है, तो उन लड़कियों को बस का किराया सरकार देती है। पता है तुम्हें इन योजनाओं का?
लड़कियों के लिए सरकार ने इतनी योजनाएं खड़ी कर रखी है, बहुत ज्यादा, लेकिन किसी भी लड़की को ये पता नहीं है कि मेरे प्रति भगवान ने या सरकार ने ये योजनाएं चलाई हुई है। लड़कों के लिए तो चलो है समस्याएं, लड़कों के लिए सारी समस्याएं, सारी योजनाएं लड़कियों के लिए, लड़कियों के उत्थान के लिए। सरकार लड़कियों का उत्थान क्यों करना चाहती है? क्या क्या मकसद है उसका? हाँ, लोग लड़कियों को बोझ न समझे। और आपको पता है, एक लड़की जो होती है उसके सिर पर 2 परिवार डिपेंड करते हैं, पियर पक्ष और ससुराल पक्ष। आदमी के तो एक ही करता है, उसके माँ बाप। वो कभी ससुराल के बारे में अपने सोचता थोड़ी ना है। क्या? किसका? लड़की का? क्यों? वो उसके माँ नहीं है, भाई नहीं है। घर की चलाने का मतलब ये नहीं होता है एक चूल्हे से एक ही चूल्हा चलता है, 2 नहीं चलते हैं। लेकिन इसके पीछे मकसद ये होता है कि कभी, अब यार एक तो मान ले एक बैचलर है, सॉरी शादीशुदा औरत है, और वो अपने पियर जा रही है, तो उसको उसका हस्बैंड देगा कि 2 दर्जन केले ले जाना, वो 2 दर्जन केले ही लेकर जाएगी, बाकी किराया बढ़ा देता है उसको। आते से आने का किराया और नहीं देता है वो आदमी, कारण भाई वहां से ले आएगी, वहां से ले आएगी। अगर इंडिपेंडेंट हो, अगर एक लड़की इंडिपेंडेंट हो और वो अपने पियर जाए तो किसी से मांगने की जरूरत थोड़ी। वो केले क्यों लेकर जाएगी? वो 2-4 किलो तो घेवर लेकर जाएगी, फिर इतना बैग बुक भर के वो कोई बस के अंदर थोड़ी जाएगी लगी हुई, वो अच्छी गाड़ी करके लेकर जाएगी। हाँ, तुम सीख लो इस चीज को, रे तुम्हारे काम आने वाली है। खतरनाक वक्र, प्रारंभ में गति तेज तथा अंत में गति कैसी होती है? धीमी होती है। इसमें भी बेटा एक तरह का पठार बनता है। अगर कोई इस पठार को तोड़ के आगे निकल जाए तो वो सक्सेस भी हो जाता है, लेकिन अगर वो नहीं तोड़ता है तो फिर झुकने का काम करता है वो। सही है? इसमें कोई दिक्कत है नहीं है? तो एक और लिखो, एक लिखो असाकार्य। एक 4 नंबर पर आप लोग लिख लीजिए असाकार्य। असाकार्य या हम कह सकते हैं सर्पिलाकार। इसको सर्पिलाकार भी कहते हैं, इसको सर्पिलाकार वक्र भी कहते हैं। और क्या नाम है इसका? इसको सीढ़ी नुमा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा वक्र भी कहते हैं। हाँ, सीढ़ी नुमा वक्र भी कहते हैं। इसको एस शेप्ड कर्व्स के नाम से भी जाना जाता है। कर्व के नाम से भी जाना जाता है। मिक्सड ही हो गया, तो ये मिक्स ही होता है। ये नाम है भाई इसके, असाकार्य, सर्पिलाकार वक्र, सीढ़ी नुमा वक्र और एस शेप्ड। सबसे पहले तो इसके अंदर लिखो, इसके अंदर अधिगम की मात्रा का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अधिगम की प्राप्ति का सही अनुमान नहीं लगता, इसमें सही अनुमान नहीं लगता। ये बात आप लोग याद रखना। इसमें ना अधिगम की प्राप्ति का सही अनुमान नहीं लगता। सही अनुमान क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये सीजनेबल होते हैं बेटा। जैसे ही वैकेंसी आती है वैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और वैकेंसी चली गई फिर ये 2 महीने के लिए वापस अपने घर चले जाते हैं। ये बच्चे वो बच्चे होते हैं, जैसे ही वैकेंसी आई, D++ PRT का एग्जाम आया तो वो 2 महीने बाजार में आ जाएंगे कि रूम लेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। अच्छी तैयारी करते हैं, वे बहुत बढ़िया तैयारी में होते हैं। पेपर दिया, अब उन्हें लगता है यार सामने तो कोई वैकेंसी है नहीं, चल उठा बैग और घर भाग जा। तो घर भाग जाने से घर के अंदर कभी कोई बंदा रहकर सक्सेस नहीं हुआ, या हुआ है? नहीं हुआ है। घर एक ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आदमी न चाहते हुए मोह माया के जंजाल में फंस जाता है, उसे निकला नहीं जाता। तुम लोग जब घर से चलकर यहां पर आते हो सुबह सुबह, तुम्हें दिक्कत नहीं आती है? नहीं आती है? आती है, आती है, है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कई बच्चियां तो पेपर आ जाए ना दिल्ली, तो दिल्ली नहीं देने जाती है पेपर, कारण गुम जाएगी, को उठा के ले जाएगा, को डाका डाल लेगा, इस तरह की कंडीशन होती है। और जैसे ही वो बस पकड़ती है वो कहती है दिल्ली, ये रही दिल्ली। क्या है दिल्ली में? दिल्ली में क्या है? मेरे घर वालों ने जब मुझे पहली बार घर से बाहर निकाला ना, हॉस्टल के अंदर छोड़ा मेरे को,
तो हम लोगों ने हॉस्टल में नहीं रहे थे, 2 लड़के थे, हम लोगों ने कमरा ले लिया। और मम्मी ने कोई उस समय मेरे को याद है 370 रुपये दिए थे मेरे को, 370। और मेरे को कहा था, कहते तू गंगानगर जा रहा है, गंगानगर का इलाका ना बहुत ही खतरनाक है, वहाँ पर तू ध्यान रखना, जेब काट लेते हैं। 370 रुपये, और वो इस पॉकेट में डाले हुए। अब बार बार मैं उस पॉकेट को ऐसे पकड़ के ही बैठा हूँ, ऐसे। रियलिटी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं मेरी लाइफ का जो भी बात बताता हूँ सत्य होती है वो। कम से कम 4-5 दिन तक मैंने वो जेब के अंदर ऐसे गोली सी बना के रख लिए, पूछो मत। अब डर लगा, और गेट को लॉक करके ताला मार के फिर सोया करते थे। हमारी मम्मी ने ये भी कहा था कि अगर आप बाहर लेट गए ना तो उठा के ले जाता है, और फिर हाथ काट देता है, आंखें अंधी करके चौराहे पर बिठा देता है। मैंने कहा ऐसा काम तो नहीं करना भाई, है ना। डर लगा, वास्तव में डर लगा। और कुछ दिन तक ऐसे चले, बाद में पता चला भी अपने जैसे ही लोग हैं यार, अलग थोड़ी ना, है ना। अब मैंने यहाँ समय लिखा, यहाँ पर लिख दी मात्रा, अधिगम की मात्रा। और इसका जो सिस्टम चलेगा वो यूं चलेगा बेटा, प्रारंभ में अप, फिर डाउन, फिर अप, और अंत में फिर से डाउन हो जाता है। इसको हम सर्पिलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सर्पिलाकार। यहां पर ये बात याद रखना बेटा, यहां पर तो है तीव्र। ये पूछेगा कि प्रारंभ में कैसा होता है, तीव्र, और अंत में कैसा होगा, मंद। ये अंत की जो कंडीशन होती है ना, ये धीमी होती है, ये बात आप लोग याद रखना। और बीच की जो कंडीशन होती है ये भी क्या है, मंद। बस यहां से प्रश्न आपका एक मजेदार प्रश्न बनाता है। स्टार्टिंग में तेज होती है, बीच में फिर से धीमी हो जाती है, और अंत का प्रोसेस जो है वो भी क्या रहता है, धीमा रहता है। तो इसके अंदर मैंने कहा भी अधिगम की प्राप्ति का सही अनुमान तो नहीं लगता है। हो सकता है वो तैयारी कर रहा है, तैयारी करते करते यहाँ लग जाए तो वो किस लिए डाउन होगा, और हो सकता है यहाँ न लगे तो डाउन होगा, फिर से अप, फिर से डाउन, ये कंडीशन उसकी बार बार चलेगी। इसीलिए इसको सर्पिलाकार कहा गया। क्या कहा गया इसे? सर्पिलाकार या सीढ़ी नुमा कहा गया। ये बात याद रखोगे। यहां पर लिखो, इस वक्र में 2 या 2 से अधिक पठार बनते हैं, 2 या 2 से अधिक पठार बनते हैं, 2 से अधिक पठार बनते हैं। सही है ना ये बात? पठार बनते हैं। और पठार कैसे बनते हैं? थकान के कारण और अरुचि के कारण, हाँ, बीमारी के कारण भी बनते हैं। ये जो पठार होते हैं, पठार को जो तोड़ के आगे निकल जाता है वही सक्सेस होता है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे खतरनाक वक्र कौन सा है, नकारात्मक वाला ना, सबसे खतरनाक होता है वो। एकदम ऊपर उठा के नीचे लाना, 99 सांप सीढ़ी खेली है ना आपने, 99 की पोजीशन में चले जाना और वापस फिर 9 पर आ जाना, 9 पर या 10 पर जहां पर भी है। तो इतना मतलब सक्सेस होने के बाद में आदमी जब डाउन होता है ना तो वो पागल हो जाता है। तो वो क्या होता है, डिप्रेशन में आकर अपनी मानसिक स्थिति को खो बैठता है और पागल हो जाता है। से यस, आप लोगों के साथ तो नहीं हुआ ऐसा? होना भी नहीं चाहिए। एक प्रश्न लिखो बेटा, अगर आपको ये कहानी मेरी समझ में आई है तो एक प्रश्न लिखो। यदि छात्र को एक ऐसा नया पाठ, लिखो, आपका क्या किया हुआ है, बीएससी बीएड, तो तू तैयारी क्यों नहीं करती? ओहो, तेरी उम्र में अगर हम लोग तैयारी करते ना तो हम लोग गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, आज बहुत तकड़ी पोस्ट पर होते हैं। रियलिटी है ये। क्योंकि इतनी सी उम्र के अंदर तो हमें रियल बताऊं सिस्टम ही पता नहीं था। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल की उम्र के अंदर तो नॉलेज ही नहीं था, और थोड़ा सा नॉलेज आया 24 साल की उम्र के अंदर शादी कर दी, कह ले बन जो इधर उधर। हम लोगों ने मौज मस्ती की नहीं अपनी लाइफ के अंदर, रियल मानना आप नहीं की। क्योंकि 18-20 साल का जो स्टूडेंट होता है उसको इतना कहाँ नॉलेज होता है। वो कहते हैं ना कि हमने तो उड़ते उड़ते देखे थे, फंसे हुए देखे ही नहीं थे, क्योंकि कभी थे ही नहीं ना इस तरह के। हाँ, उस समय नहीं थे। और फिर 24 की एज आते ही घर वाले कहते भी लड़का जवान हो गया, बीननी लिया हो, क्या करे, बहू लियो। माँ को ज्यादा लगाव होता है इस चीज। 5 ही मिनट रुक जाए यार, एक प्रश्न है, बच्चे अगर करेंगे तो मेरा ये काम सक्सेस हो जाएगा। लिखो, यदि छात्र को एक ऐसा नया पाठ सिखाने को दे दिया जाता है, यदि छात्र को एक ऐसा नया पाठ सीखने को दे दिया जाता है जिससे वह पूर्व परिचित नहीं है,
जिससे वह पूर्व रूप से परिचित नहीं है तथा साथ ही साथ पूरा पाठ पूरा पाठ समान रूप से कठिन है, समान रूप से कठिन है, तो इससे बनने वाला वक्र क्या कहलाएगा? तो इससे बनने वाला वक्र क्या कहलाएगा? अब देखो, इसके ऑप्शंस के अंदर ये वाले लिखने बेटा, जो मैं बताऊं ना वो लिखना। एक तो आप लिखो वर्धनशील वक्र, एक तो आप ये लिख लीजिए, नाम जो मैं बोलूं वही लिखने। एक लिखो घटनशील वक्र, घटनशील वक्र, एक लिखो उत्तल वक्र, उत्तल वक्र, और एक आप लिख लीजिए बेटा सीढ़ी नुमा वक्र, सीढ़ी नुमा वक्र। पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई यहाँ पर आपकी हावड़ा एक्सप्रेस नहीं निकल रही है, कालका एक्सप्रेस कोई ट्रेन नहीं निकल रही है कि आप पीछे रह जाओगे। 2 मिनट का समय लीजिए, तसल्ली से पढ़ो इसे और उसके बाद में लो। ये कुमोदनी क्या लिख रही है? मैसेज पढ़ो इसका। तो तेरी तो 19 साल के अंदर होनी थी, 18 साल की उम्र के अंदर लड़कियों की हो जाती है, तेरी तो 1 साल बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया तेरी उम्र है। 1 मिनट बेटा, ऐसे बताते नहीं होते हैं वो। अब वो सोचेगी नहीं, वो देखो वो सोचेगी नहीं, अब वो उसने सुन लिया कान से, जब तूने बोला ना उसने ऐसे कर रखा था, अब वो सोच ले मैं यहीं बैठा हूं। सोच ले बेटा, ध्यान से सोच ले। क्या पता, तूने कान तो ऐसे लगाया हुआ था भी, इसके अलावा और किसी को सुनना ही नहीं है। अच्छा चलो पढ़ो, दोबारा पढ़ो। वर्धनशील वक्र, घटनशील वक्र, उत्तल वक्र और सीढ़ी नुमा वक्र, ये 4 प्रकार के वक्र तैयार होते हैं। इसमें आप देखिए कि उचित कौन सा होगा। इसमें ऐसे प्रश्न अप्लाइड प्रश्न होते हैं। निकल गया? रुक जाओ, एक एक करके पूछूंगा। मां सरस्वती की कसम लगेगी अगर कोई किसी को कॉपी करके चलेगा। क्या था आपका? आपका क्या था? कुछ नहीं आया, समझ में ही नहीं आया। मैरिड को तो पहले समझ में आना चाहिए, बैचलर को तो आना ही नहीं चाहिए। हमारी जो शादी होती है ना, उस दौरान क्या होता है भी, समझदार की शादी होती है, ना समझ की कहाँ होती है, होती नहीं। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था, ना समझता, इसकी शादी नहीं हुई। डॉक्टर नरेंद्र मोदी की शादी कहाँ हुई थी? हुई नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी की हुई थी? नहीं हुई थी। समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे तो थे। आप बताओ मैडम। उत्तल, बहुत समझदार हो आप। नाजमा, वर्तन है क्या? आपका क्या है? सीढ़ी नुमा है। अच्छा, आपका वर्धनशील। आपका क्या है? वर्धनशील है। आपको एक बात बताऊं, उम्र का बहुत फर्क पड़ता है, वास्तव में पड़ता है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुना ही नहीं। ये देखो, इसके अंदर घटनशील और उत्तल तो एक ही होता है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। घटनशील और उत्तल तो एक ही चीज लिखवाई थी मैंने तो नाम ही बदले थे। या तो ये वाला हो सकता है और या ये वाला हो सकता है। अब ये क्वेश्चन क्या था, दोबारा देखते हैं। छात्र को एक ऐसा नया पाठ सीखने को दिया जाता है, दे दिया, मैंने कह दिया बेटा ये टफ पाठ है, तेरे को सीखना है, ठीक है, जिससे वह पूरा परिचित नहीं है, पूरा परिचित नहीं है। इसने क्या कहा, ये कठिन पाठ दे दिया। अब वो पूरा परिचित नहीं है, पूरा परिचित नहीं है। उसके बाद ये कहता है साथ साथ पूरा पाठ समान रूप से कठिन भी है। साथ साथ समान रूप से क्या है, कठिन की स्थिति में। ये देखो इस तरह से कठिन के अंदर इसके क्या करेंगे, बार बार ऐसे वक्र बनते रहेंगे, तो ये सीढ़ी नुमा बनेगा। आपने किस आधार पर बेटा इसको कहा? कहाँ है सीखने वाला? सीखने वाला बता मेरे को, ये कहाँ बढ़ा रहा है, अपने संवेग बढ़ा रहा है क्या? ये कहता है साथ साथ पूरा पाठ समान रूप से कठिन है। पहले भी कठिन था और अब भी कठिन है। हाँ बिल्कुल, पहले उसका कठिन था और वो समान रूप से अभी तक कठिन चल रहा है, ठीक है ना। तो उसका घटते बढ़ते क्रम में चलेगा, जहां घटते बढ़ते क्रम में चलेगा वहां पर सीढ़ी नुमा होगा, ठीक है जी, याद रखोगे। अगर मैं ये कहूं
कि इन 4 वक्र के अंदर वह वक्र कौन सा है जिसके अंदर पहले गति तेज हो जाती है फिर धीमी हो जाती है, उसमें भी सोच रहे हैं। उनतोदर क्या होगा? उनतोदर, जिसको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। ऐसे प्रश्न तो बहुत मिल जाएंगे आपको बुक के अंदर कि पहले गति तेज फिर धीमी, पहले गति धीमी फिर तेज। ऐसे प्रश्न तो दुनिया जान के मिलेंगे आपको। एक इसके अंदर क्वेश्चन आया था कि अधिगम की गति शून्य होने पर कौन सा वक्र बनता है? अधिगम की गति शून्य होने पर कौन सा वक्र तैयार होता है? सरल रेखीय। इक्वल रिटर्न्स वाला जो बनता है वो क्या होता है? उसमें गति सदैव शून्य रहती है, उसके अंदर आप गति का पता ही नहीं लगा सकते, उसके अंदर जीरो की स्थिति पैदा करेगा ही। ठीक है ना। अब मैंने एक प्रश्न दे दिया, मैंने कहा भी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इस क्वेश्चन को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं क्या? अगर इस क्वेश्चन को हमें परिवर्तित करना आता है तो हम अधिगम की प्राप्ति कर रहे हैं। और जे आप उस क्वेश्चन को, जैसे मैंने लिखाया अभी भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आपने अपने बच्चों को भी यही बताया और बच्चा थोड़ा सा फेर बदल करता है, वहां नंबर कट जाते हैं। ऐसा बच्चों के साथ स्कूल में होता है। ठीक है ना। वो कह देगा व्हाट इज ए प्लेट्यू, व्हाट इज ए प्लेट्यू, यानी पठार क्या है। अब इस पठार को आप अपने शब्दों में बनाओ, चाहे बच्चे को किताब बड़ा याद कराओ। बच्चा अगर इंडिपेंडेंट होकर खुद लिखने की कोशिश कर रहा है तो उसके नंबर नहीं काटने चाहिए, उसको बल्कि प्लस में नंबर देने चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसी पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यही चीजें मैं यूट्यूब पर करूँ।